किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन वो अचानक बीमार हुई और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद उस घर की रोशनी जैसे बुझ गई। अली अभी कम उम्र था, मगर उसने अपनी बहन के लिए खुद को मजबूत बना लिया। वो ज़ैनब को चुप करवाता, उसे कहानियां सुनाता और हर रात ये वादा करता कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़े। लेकिन वक्त के साथ उनके वालिद ने भी तन्हाई से तंग आकर दूसरी शादी कर ली। शुरू में अली और ज़ैनब को लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, शायद उन्हें फिर से माँ जैसा प्यार मिल जाए, मगर वो सिर्फ एक उम्मीद थी, हकीकत नहीं। सायरा जो उनकी सौतेली माँ बनकर आई थी, शुरू में तो खामोश और संजीदा रही, मगर चंद ही दिनों में उसका असल चेहरा सामने आने लगा। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो एक माँ में होती है, बल्कि एक अजीब सी सख्ती और नफरत थी। वो बच्चों से काम करवा, छोटी छोटी बातों पर डांटती और अक्सर उन्हें भूखा ही सुला देती। अली चुपचाप सब बर्दाश्त करता, क्योंकि वो जानता था अगर वो कुछ कहेगा तो उसका गुस्सा ज़ैनब पर निकलेगा। ज़ैनब अक्सर रात को आहिस्ता आहिस्ता रोती और अपनी माँ को याद करती। उसकी ये आवाज अली के दिल को तोड़ देती, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर करते हुए उसे गले लगा लेता और कहता, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं हो। दिन गुजरते गए और सायरा का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन उसने ज़ैनब से एक भारी बर्तन उठाने को कहा, जो उसके लिए मुमकिन नहीं था। जब वो ना उठा सकी तो सायरा ने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। ज़ैनब जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों में आंसू भर। अली ये सब देखकर खुद पर काबू न रख सका। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वो बच्ची है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों। सायरा ने उसे घूर कर देखा और चीख, तुम दोनों मेरे लिए बोझ, काश तुम होते ही ना, काश तुम होते ही ना। उस दिन के बाद अली को एहसास हो गया कि ये घर अब उनके लिए महफूज नहीं रहा, मगर वो कहाँ जाते? उनके पास कोई और ठिकाना नहीं था। फिर एक दिन सायरा ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बच्चों को कहा कि वो उन्हें एक खूबसूरत जगह ले जा रही। ज़ैनब खुश हो गई। उसे लगा शायद आज कुछ अच्छा होने वाला है। अली के दिल में हल्का सा शक जरूर था, मगर वो खामोश रहा। वो दोनों उसके साथ चल पड़े और चलते चलते एक सुनसान जंगल में पहुंच गए। वहां हर तरफ खामोशी, दरख्त ऊंचे और खौफनाक लग रहे थे। अचानक सायरा रुक गई। उसने बच्चों की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे वापस मुड़ गई। अम्मी। ज़ैनब घबरा कर चीखी, अम्मी हमें छोड़कर ना जाएं। मगर सायरा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उन्हें उसी अंधेरे जंगल में अकेला छोड़कर चली गई। ज़ैनब जोर जोर से रोने लगी। अली के दिल में खौफ तो था, मगर उसने अपनी बहन के सामने खुद को मजबूत रखा। डरो मत, मैं हूं ना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वो दोनों काफी देर तक चलते रहे, रास्ता ढूंढते रहे, मगर हर तरफ एक जैसा जंगल। रात होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा और खौफ भी। ज़ैनब थक कर बैठ गई। भाई मुझे डर लग रहा है। अली ने उसे अपने पास बिठाया। बस थोड़ी देर और, अल्लाह हमारी मदद करेगा। कुछ देर बाद दूर एक हल्की सी रोशनी नजर। अली ने हिम्मत की और उस तरफ बढ़ा। वहाँ एक छोटा सा घर था जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने दरवाजा खोला तो दोनों बच्चों को उस हाल में, इधर घर में उनके वालिद को सच्चाई का पता चल चुका। जब उन्हें मालूम हुआ कि सायरा ने बच्चों के साथ क्या किया, तो उनके पांव तले जमीन निकल गई। वो फौरन उन्हें ढूंढने निकले, हर जगह तलाश करते रहे और आखिरकार वो उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए। जैसे ही ज़ैनब ने अपने वालिद को देखा, वो दौड़कर उनसे लिपट गई। अब्बू! उसकी आवाज में खुशी और दर्द दोनों थे। अली की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर उस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सुकून के थे। वालिद ने बच्चों को सीने से लगा लिया और वादा किया कि अब कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सायरा को उसके किए की सजा दी और उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अली और ज़ैनब की जिंदगी में सुकून वापस आने लगा। जख्म तो गहरे थे, मगर वक्त के साथ भरने लगे। अब वो जानते थे कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, जरूर आती है। एक ना एक दिन रोशनी जरूर आती है।